हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। देखिए, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बजट का पार्ट 1 बताया था। उसमें बजट के बारे में बताया था कि कहाँ से बजट आया, इतिहास बताया था उसका। आज हम बजट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आम बजट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। उसी में वित्तीय विवरण, बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। उसमें क्या उल्लेख है? वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है, उसे वित्तीय विवरण कहते हैं। वित्तीय विवरण क्या होता है? वित्तीय विवरण में क्या होता है, सरकार अपने खर्चे और इनकम का ब्यौरा देती है। ठीक है, सरकार अपने खर्चे और इनकम का ब्यौरा देती है। जैसा हमारे घरों में होता है, एक महीने में जो सैलरी आती है उस सैलरी को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। वो हमारी इनकम हो गई सैलरी, अब उसको हम बांट देते हैं कि इतना इसको देना, इतना यहाँ खर्चा करना है, ये यहाँ खर्चा करना है। तो ये एक तरीके से बजट बनाना सरकार का भी ऐसे ही फंडा है कुछ। तो देखते हैं ध्यान से। बजट में क्या होता है, विवरण किस चीज का, प्राप्तियों का और एक्सपेंडिचर का। तो अब हम एक्सपेंडिचर और प्राप्तियां तो बाद में सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं बजट कितने प्रकार का। आम बजट वो बजट होता है जो सरकार पेश करती है हर साल 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी को पहले लास्ट के फरवरी में पेश किया जाता था। सरकार ने 2017 से इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किस सरकार ने? बीजेपी सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो बनी है, वो बीजेपी सरकार ने इसको प्रथा को चेंज करा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आम बजट वो बजट होता है जो हर साल पेश किया जाता है, सब लोगों के लिए होता है। इसमें खर्चे और इनकम सबका विवरण होता है, पूरे 1 साल के लिए होता है। सरकार इसमें क्या घोषणाएं करती है, भाषण देती है जिसमें कि हम इतना खर्चा करेंगे, यहाँ पे इतना पैसा इनके लिए लगाएंगे, हम इतनी इंडस्ट्रीज खोलेंगे, हम इस कल्याण के लिए इतना पैसा लगाएंगे। वो सब इसमें विवरण होता है। पैसे नहीं बांटती सरकार की, आप कहें कि पैसा बांट रही, नहीं। वो सिर्फ क्या एक भाषण होता है, विवरण होता है कि हमें ये काम करने हैं इस साल। देखते हैं अंतरिम बजट या इंटरिम बजट क्या होता है। ये चुनावी वर्ष में होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। चुनावी वर्षों में होता है, जैसे कि चुनाव होने हैं। अब मान लो कि इसका कार्यकाल क्या होता है, 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च के बाद सीधे ही अगस्त में, जून जुलाई में कभी भी आपके क्या हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं। तो वो अंतरिम बजट कहलाता है जब चुनाव वर्ष नहीं हो। मान लो कि अभी 2014 में चुनाव हुए थे ना, तो 2014 में जब चुनाव हुए हैं, 2014 में मार्च के बाद चुनाव हुए हैं, तो उसमें अंतरिम बजट पहले पेश किया गया होगा जब बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी सरकार उसके बाद ही तो आई है। अब यहाँ पे अंतरिम बजट इसलिए पेश करते हैं कि जरूरी नहीं कि ये सरकार आएगी वही सरकार, जरूरी नहीं कि आए, बट अपना बजट तो इसे पेश करना है। इसमें क्या बताती है, ये बताती है कि कुछ महीनों के लिए ही होता है। याद रखना, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनावी दंगल खत्म, चुनाव जीतने के बाद जो नई पार्टी आएगी वो दोबारा से अपना नया बजट बनाने की तैयारी में लग जाएगी। अमूमन ये 4 वर्ष तक का, 4 महीने तक का होता है, याद रखना। इसमें आय तथा खर्चों का दोनों का ही विवरण दिया जाता है या चर्चा की जाती है। अब ये सरकार क्या कहेगी, राज्यसभा में, लोकसभा में इसको पास कराना पड़ता है ना, तो चर्चा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस चुनाव से पहले हमें इतने रुपए इधर खर्च करने। अब कहाँ खर्च करने हैं, लोगों की सैलरी देनी है, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की सैलरी देनी है, सेना के लिए ये खर्चा करना है, यहाँ हमें ये हमारी स्कीम ये चल रही है, वहाँ खर्चा करना है, और हमें यहाँ से इतना पैसा आएगा। तो आय और खर्च दोनों का विवरण यहाँ पे दिया जाता है। इसे मिनी बजट भी कहते हैं, ये याद रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मिनी बजट किसको कहते हैं। तो अंतरिम बजट को ही मिनी बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट को ही मिनी बजट कहा जाता है। लेखानुदान क्या है? लेखानुदान का मतलब है चुनाव वर्ष में, ये भी चुनाव वर्ष में ही होता है लेखानुदान। यह भी कुछ महीनों के लिए ही होता है, लेकिन यह केवल सिर्फ खर्चों को बताएगा, व्यय को बताता है बस। इसमें इनकम का कोई विवरण नहीं होता। इसे अग्रिम या एडवांस भुगतान कहते हैं। इसमें सरकार क्या करती है, सरकार कहती है हमारे इतने खर्चे हैं, इसके लिए हमें पैसा दीजिए, पैसा मांगती है। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये पूरे
इसमें क्या होगा, इसमें इनकम और खर्चे दोनों को बताया जाएगा, इसमें सिर्फ क्या बताया जाएगा, खर्चों को। अब आम बजट और इसमें क्या फर्क है ये देखते हैं ध्यान से। आम बजट पूरे वर्ष के लिए होता है। मान लो आपने एक वर्कर रखा, आपने उसे कहा कि काम करना है आपको, आप क्या नोट करो, हमारे मान लो आपकी कोई फॉर्म है तो उस फॉर्म में आपने एक वर्कर रखा, उससे कहा कि देख जितने इनकम होंगे जितने खर्चे होंगे सब रिकॉर्ड कर और मुझे बता। तो उसने क्या किया, उसने पूरे 1 महीने तक काम किया और आपको क्या बताया कि सर इतनी इनकम हुई है, इतने खर्चे हुए हैं, ठीक है, इतने इनकम इतने खर्चे हुए, तो वो हो गया आम बजट। अगर वो आपको सारे खर्चे और इनकम पूरे एक वित्तीय वर्ष के दौरान या वित्तीय जो समय है, अवधि है, उसके दौरान बता देता है तो उसे आम बजट कहते हैं। वित्तीय अवधि का मतलब है फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल समय जो होता है। अंतरिम बजट में बीच में छोड़ के चला गया और सिर्फ आपको बता गया इतनी इनकम इतने खर्चे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अंतरिम बजट हो जाएगा। लेखानुदान में सिर्फ क्या बताया जाता है, सिर्फ खर्चे ही खर्चे बताए जाते हैं। मान लो आपकी कोई शॉप है और आपकी शॉप में अगर कोई आपका भाई या फिर आपके कोई रिलेटिव आके बैठ जाए, मतलब आपके परिवार से संबंधित बेटा बेटी कोई भी आके बैठ जाए, तो वो सिर्फ क्या बताए, सिर्फ खर्चे बताए, सर इतने इतने भैया इतने खर्चे हो गए हैं। इनकम नहीं बताएंगे कहाँ से पैसे आए, क्योंकि खर्चे सब बता देंगे, ठीक है। तो खर्चे क्या होते हैं, चुनाव ये लेखानुदान में बताया जाता है। अच्छा, ये प्राप्तियां और व्यय से ही बजट बनता है, ये याद रखना। हमारे घर में जो बजट बनता है सेम वही बजट ये भी है। जब हमारे घर में सैलरी आती है, इनकम कहीं से आती है, तो खर्चे भी होंगे, तो उन खर्चे और इनकम के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही बजट कहते हैं। उसको डिफरेंस को बजट नहीं कहेंगे, जो बनाया जाता है उस इनकम के आधार पर जो बजट जो हम तय करते हैं कि हमें इतने की टीवी खरीदनी, इतने का फ्रिज खरीदना है, तो ये सब हमारे लिए क्या होता है, बजट का ही पार्ट है। तो रिसिप्ट और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, तो रिसिप्ट और यहाँ पे राजस्व व्यय और कैपिटल। देखिए राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राप्तियों के बारे में बता दूं, दोनों प्राप्तियों के बारे में कि राजस्व प्राप्ति क्या है और कैपिटल मतलब पूंजीगत प्राप्ति क्या है। देखिए जब मुझे एक पर्टिकुलर इनकम कहीं ना कहीं से होती रहती है, हर महीने, हर साल या हर दिन या हर हफ्ते, तो उसे हम क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्ति कहते हैं। राजस्व प्राप्ति मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। देखो कैसे, सैलरी मिलेगी हर महीने आ जाएगी, अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा पैसा, ब्याज पे पैसा लगा रखा, तो ब्याज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा हर महीने, ठीक है। और रेंट पे कोई चीज़ हमने दे रखी है तो रेंट भी मिलता रहेगा। तो ये सब हमारे लिए क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ होती है। इसी तरह सरकार को भी क्या होती है, इनकम होती रहती है। इनकम कहाँ से होती है, टैक्स से। टैक्स अभी टैक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टैक्स के बारे में। तो राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ से होती हैं, सरकार को टैक्सेस से होती है, टैक्स, और उन्होंने कोई जुर्माना लगा दिया, फीस, इन सब से राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। कैपिटल प्राप्ति क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है। ये वो प्राप्तियाँ होती हैं जो कभी कभी होंगी। मान लो आपने क्या किया, आपने अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच दिया, ज़मीन बेच दी, तो ज़मीन से मेरे पास एक मोटी रकम आ जाएगी, बहुत पैसा आ जाएगा, तो उसे हम राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति में ले सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स में ले सकते हैं, लेंगे। तो इसमें क्या होता है, कैपिटल में क्या होता है, हमारे पास असेट्स का मतलब संपत्ति घटती है। संपत्ति क्या होती है, घट जाती है, और संपत्ति बढ़ भी जाती है। देखो असेट्स खरीदी आपने, इसमें क्या होती है, पूंजी, आपकी संपत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। संपत्ति कौन सी, जमीन, जो असेट्स से वो कम हो गई, प्राप्ति तो हुई लेकिन असेट्स कम हो गई, ठीक है। और कोई लायबिलिटी निर्माण होगा, क्या हो सकता है, आपने लोन लिया और और लायबिलिटी का मतलब दायित्व। लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी, लायबिलिटी आपकी कैसे बढ़ेगी, अगर आप लोन ले रहे हो तो भी तो पैसा आएगा, प्राप्ति तो हो रही पूंजीगत प्राप्ति, तो वो भी आपकी लायबिलिटी बढ़ाएगा, असेट्स को कम कराएगा, तो वो पूंजीगत होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपकी इसमें ना असेट्स बढ़ती है ना लायबिलिटी में कोई फर्क आता है। लायबिलिटी में भी कोई फर्क नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, ये दोनों से ऐसे ही रहते हैं। सेम ऐसे ही
व्यय के बारे में पढ़ते हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। व्यय क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। जैसे हमारी खर्चे, हमें हर महीने किसी न किसी राशन वाले को पैसे देने, दूध वाले को पैसे देने, सब्जी खरीदनी है, ये हमारे व्यय हैं। और कार खरीदनी है, ये सब व्यय हैं, है ना, खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं। तो रिवेन्यू कौन सा है, कैपिटल कौन सा है? रिवेन्यू वो खर्चे होते हैं जो हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते होते रहते हैं। जैसे कि अगर मेरे को क्या करना है, राशन खरीदना है, तो हर महीने तो खर्चा करना पड़ेगा, रिवेन्यू हो जाएगा। इसी तरह सरकार क्या करती है, कुछ ना कुछ खर्चे करती है। कैसे खर्चे? सैलरी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, राजस्व व्यय में आ गया। ठीक है, राजस्व व्यय में आ गया। कोई स्कीम चला रखी है उन्होंने, जैसे कि सब्सिडी वगैरह देना, राजस्व व्यय में आ गया। पेंशन दे देना, राजस्व व्यय में आ गया। ठीक है, तो ये हर महीने, हर जो एक साल के अंदर अंदर कई बार हो जाते हैं, उन्हें हम राजस्व व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो कभी कभी होंगे, ये सेम ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे देखो पूंजीगत व्यय, व्यय का मतलब अगर मैं अपनी इनकम से मैं कार खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए पूंजीगत खर्चा है, वो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि मैं कार खरीदूंगा तो मेरा एक बड़ा अमाउंट क्या आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। और मेरे पास क्या आ जाएगी, असेट्स आ जाएगी। तो इसका उल्टा कर देंगे, वहाँ पे असेट्स बढ़ जाती है, लायबिलिटी क्या हो जाती है, लायबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटी कम हो जाती है। नहीं, इसमें लायबिलिटी बढ़ भी सकती है इसमें भी। तो ये आपको समझ आया। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, वो खर्चे जो कभी कभी होते हैं। अब सरकार कैसे करती है खर्चे? मान लो उन्होंने बिल्डिंग बनवाने का काम कर दिया, पुल बनवाने का काम कर दिया, इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है पूंजीगत व्यय। अब हॉस्पिटल बनवा दिया, अब सरकार ने रक्षा के लिए राफेल खरीदे, अभी हेलीकॉप्टर खरीद लिए, टैंक खरीद लिए, सब किस में आ जाते हैं, पूंजीगत व्यय में आ जाते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये बजट कितने टाइप के बनेंगे इन दोनों से। घाटे का बजट क्या होता है,